नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है नीमच विधानसभा क्षेत्र के मांगरोचक गांव में, जहां के ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं करके मतदान का बहिष्कार कर दिया है। जैसे ही सूचना इसकी मिली, प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारी पहुंचे और वर्तमान विधायक दिलीप सिंह परिहार, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल भी गाँव पहुंचे और ग्रामीणों से उन्होंने बात की। आखिर ग्रामीणों को क्या कहना है और विधायक और पूर्व विधायक ने किस तरह से ग्रामीणों से चर्चा की, आखिर ग्रामीणों की क्या मांग है, क्या सड़क नहीं तो वोट नहीं, मतदान का बहिष्कार, इन सभी बातों से हमारे साथ में है विधायक दिलीप सिंह परिहार। उनसे बात करेंगे कि आखिर ग्रामीणों ने उनसे क्या चर्चा की। बताइए क्या चाहते हैं ग्रामीण। मांगरोल चक जो अपना गांव है, मुझे हमेशा यहाँ से आशीर्वाद मिला है और राजनीति में कहीं कम वोट मिले ज़्यादा वोट मिले इससे आकलन नहीं किया जाता है। जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं, सड़क, बिजली, पानी, उनको जनप्रतिनिधि को पूरा कराना चाहिए। और ये गांव वाकई में सड़क से वंचित है क्योंकि ये राजस्व गांव नहीं है और इनने मांग भी की थी हम इसको राजस्व गांव घोषित करेंगे। अगले सत्र में जब बजट होगा तो मैं स्वयं मंत्री जी के पास जाऊंगा, इनके एक प्रतिनिधि को ले जाऊंगा और इस सड़क को डामर की सड़क जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि यहाँ माताएं बहनें जो आने जाने में तकलीफ़ होती है, विद्यार्थियों को पढ़ने में तकलीफ़ होती है, हमारे युवाओं को रोजगार पे जाने में तकलीफ़ होती है। सड़क बहुत आवश्यक चीज़ है। जैसे शरीर में रक्त चलाने के लिए धमनियों में रक्त चलता है और शरीर जीवित रहता है, वैसे ही राष्ट्र के निर्माण में सड़क का बहुत बड़ा योगदान है। कई प्रधानमंत्री सड़क बनी है, कई मुख्यमंत्री सड़क बनी है और ये एक अच्छा गाँव होने के बाद ये सड़क से नहीं जुड़ा है। हमने बीच में इसका एस्टीमेट बना के भी दिया था मगर नहीं जुड़ पाया। आपकी हम इसको कोशिश करके जोड़ देंगे और इनसे ये राष्ट्र कहना है कि सड़क न होने से यहाँ जो गर्भवती महिलाएं, करीब 4 महिलाओं की मौत हो चुकी है। कच्ची सड़क है। लगातार ग्रामीणों ने कई बार उन्होंने निवेदन किया, आवेदन दिया, लेकिन अभी तक समस्या हल नहीं हुआ। नहीं, पीड़ा तो स्वाभाविक है। आज हम देख रहे हैं पूरे देश में सड़कें नहीं थी, आज सड़कें बनी है, मुख्यमंत्री सड़क बनी है, प्रधानमंत्री सड़क बनी है, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है। इस सड़क को बनाना हमारी प्राथमिकता है और हम ये कह रहे हैं कि प्राथमिकता से इसको बनाएंगे। यदि हमारी आज किसी भी बहन बेटी को तकलीफ होती है तो वो हमें भी पीड़ा होती है। कोई विद्यार्थी पढ़ने जाता है, रोजगार के लिए जाता है तो वो तकलीफ होती है और हम ये आश्वासन नहीं दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि इस सड़क को हम बनाएंगे। आप मतदान करें, अपने अंतरात्मा के आधार पर आप किसी को भी मतदान करें, मतदान जरूर करें। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का ये चुनाव है। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी है। 574 गांव में वोट है, लेकिन मात्र 41 लोगों ने अब तक वोट किया है, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या लगता है कि प्रशासन या शासन या जनप्रतिनिधि इनकी बात सुन नहीं पाए? क्या ये लोग वंचित रह गए? नहीं, प्रशासन ने भी बात सुनी है और आज यहाँ तहसीलदार वगैरह भी आए थे, इनने भी बात सुनी है। मेरे पास जैसे ही आई कि भाई विधायक वहाँ आएंगे और हमें कुछ कहेंगे तो मैं इनकी बात सुनते ही दौड़ा चला आया और इनकी बात मैंने सुनी है। इनके जो भाव है उनके आधार पर मैं प्रथम प्राथमिकता में बजट में लाकर मंत्री जी से निवेदन करके सड़क को हम जोड़ेंगे और सड़क की सुविधा इनको देंगे। मतदान करेंगे हम लोग? बिल्कुल मतदान करना चाहिए और माताओं बहनों से भी निवेदन है कि वो मतदान करें। युवा भी दौड़ दौड़ कर घर घर से अभी लिखला के लाए और मतदान करवाए, क्योंकि किसी भी समस्या का हल मतदान का बहिष्कार नहीं है। प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ा अधिकार जो हमको मिला है। मैं स्वयं भी मतदान अपने परिवार के साथ करके आया हूं, तो इन सबसे भी कह रहा हूं आप सारे लोग परिवार के साथ मतदान करें। हमारे साथ में पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल भी हैं, वो भी मांगरोल चक पहुँचे हैं और ग्रामीणों की समस्या उन्होंने सुनी है। आखिर ग्रामीण क्या चाहते हैं? कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, मतदान का बहिष्कार। मांगरोल चक के सब ग्रामवासियों की लंबे समय से मुंडला से मांगरोल सड़क और बोरदिया कला का जो मार्ग जा रहा है, इस पे पुलिया की मांग और राजस्व गांव की मांग लंबे से की जा रही है। जो भी कारण रहे हों, नहीं बन पाई, तो ग्रामवासियों ने, ऐसा लगता है कि सामूहिक रूप से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये मतदान का बहिष्कार का निर्णय लिया। प्रजातंत्र में निश्चित रूप से ध्यान आकर्षण किया जाना चाहिए, लेकिन मतदान का बहिष्कार का निर्णय उसका एक सही तरीका नहीं हो सकता है। तो मुझे भी जानकारी मिली थी कि यहाँ बहिष्कार हो रहा है, तो मैं अकस्मात यहाँ गया। मुझे नहीं जानकारी थी कि विधायक जी यहाँ हैं, मैं तो इधर घूमता हुआ आ गया। मैंने कहा लोगों से हम ये चर्चा करेंगे कि मतदान का बहिष्कार नहीं करें। प्रजातंत्र का ये हमारा एक अधिकार है और मतदान के बहिष्कार से किसी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अभी आपने मेरे सामने विधायक जी से चर्चा की, इनने भी गाँव वासियों से चर्चा की और उनने आश्वस्त किया है कि इनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि की बात पर हमें भरोसा करते हुए मतदान में भाग लेना चाहिए और निश्चित रूप से ये अपना काम करेंगे। नहीं तो कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएगी और हम गांव वालों के साथ पुनः लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।
तो ये थे विधायक पूर्व विधायक लंकेश्वर पटेल और विधायक दिलीप सिंह परिहार जो गाँवों के साथ मिले हैं और गाँवों से बात भी की। हम गाँवों से बात करेंगे कि आप यहाँ जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं, विधायक पहुँचे हैं, पूर्व विधायक पहुँचे हैं, कांग्रेस बीजेपी के दोनों ही विधायक पहुँचे हैं। क्या लग रहा है, किस तरह का आश्वासन दिया आपको? देखो, वर्तमान विधायक साहब जो यहाँ पहुँचे हैं, मतलब यहाँ 2:30-3 बजे हम सुबह से मांग कर रहे थे ग्रामवासियों की, हमारी मांगे जो पूरी हो जाती है तो कलेक्टर साहब आ जाते तो हम मतदान बिल्कुल करेंगे। और हम कलेक्टर साहब आके बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो हम कोई मतदान नहीं करेंगे। अभी देखा गया है विधायक दिलीप सिंह परिहार आपके बीच पहुँचे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या लगता है इस मतदान को लेकर? देखो, आश्वासन तो देते चले आ रहे हैं सब, हम किसी पार्टी की वो गणना नहीं करेंगे। हमारे लिए तो दोनों पार्टी अच्छी है, लेकिन हमारे तो गाँव के लिए विकास चाहिए, और विकास जो हो जाएगा तो हमारे गांव की समस्या का सारा हल समान हो जाएगा। तो विधायक साहब ने आश्वासन दिया, मतलब वो पक्की बात नहीं की है ना कि हम उसे 1 महीने 2 महीने में हम बना देंगे, है ना। आश्वासन हाँ, कलेक्टर साहब आना चाहिए। हाँ। और अभी अब जनप्रतिनिधि ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो हमारे दोनों विधायक साहब, हमारे बीच में दोनों पार्टी के दोनों विधायक साहब आप चुके हैं, तो हमारे दोनों ही जनप्रतिनिधि हमारी जवाबदारी ले रहे हैं तो हम हमारे वोट डालने के लिए हम तैयार हैं गाँव वाले। तो क्या लगता है, क्या पूरा गाँव वाले वोट डालेंगे? क्या लगता है पूरा गाँव वाले वोट डालेंगे? हमारे दोनों विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक जो हमारी पक्की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हम वोट डालने के लिए तैयार, भले किसी पार्टी को। ये देख सकते हैं ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों की बात सुनकर यहाँ पर विधायक और पूर्व विधायक की बात मानी और उन्होंने कहा है कि वोट हम डालेंगे। किस ग्रामीणों ने कहा कि अब वोट डालेंगे, क्या कहना, वोट डालोगे आप? वोट डालेंगे, पर बाकी हमारी तीनों मांगे पूरी है, उनमें से वो मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए, तो उसके बाद में वोट डालेंगे, क्योंकि बहुत मतलब उंडे खाई में पड़े हुए हैं। आपको जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया, क्या कहना? आशीर्वाद दिया है, वो सब करने के लिए तैयार है। क्या वोट डालेंगे आप? हाँ, डालेंगे सर, वोट डालेंगे। तो ये देख सकते हैं कि मांगरोल चक के लोगों ने अब कह दिया है कि अब वो मतदान का उपयोग करेंगे, क्योंकि विधायक दिलीप सिंह परिहार और पूर्व विधायक लंकेश्वर पटेल यहाँ पहुंचे हैं और ग्रामीणों की उन्होंने लाइव चर्चा की, उनसे 1-to-1 बात की है और उन्हें कहा है कि अगला सत्र जो भी आएगा उसमें यहाँ सड़क बना दी जाएगी, लेकिन आप मतदान का उपयोग करें। मतदान आपके गाँव की और आपके शहर की तकदीर और तस्वीर बदल देगा। मतदान करना आपका हक है।